नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ कोटपुतली। किसी शायर की पंक्तियां है कि कौन कहता है कि आसमां में छेद नहीं हो सकता, जरा एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, प्रतिभाएं किसी की मोहताज नहीं होती। ऐसा ही कुछ कर दिखाया है गडी की बकरी चराने वाली बेटी मोनिका गुर्जर ने, जिसने कक्षा 12वीं में कला संकाय में 94.20% अंक प्राप्त कर इतिहास रचा है। छात्रा मोनिका पढ़ाई करने के साथ साथ ही बकरियों की देखभाल भी करती थी। उसके बावजूद भी इतने अच्छे अंक प्राप्त करके क्षेत्र का नाम रोशन किया है। बिटिया की इस उपलब्धि पर क्षेत्र में खुशी की लहर छाई हुई है। आपको बता दें कि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गढ़ी की छात्रा मोनिका गुर्जर ने कला संकाय में 94.20% अंक प्राप्त कर उपखंड नारायणपुर में राजकीय विद्यालयों में श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम दिया है। नारायणपुर उपखंड अधिकारी दिनेश शर्मा व विद्यालय प्रधानाचार्य यादवेंद्र सिंह यादव ने दूरभाष पर छात्रा मोनिका को बधाई देते हुए उत्साहवर्धन किया। विद्यालय के अध्यापक हजारी लाल सैनी, नंदलाल वर्मा, सरपंच प्रतिनिधि मातादीन गुर्जर, समाज सेवी कैलाश चंद गुर्जर सहित बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने बालिका के घर पहुंचकर मुंह मीठा कराकर उसको बधाई दी। आपको बता दें कि वर्ष 2022 में भी गढ़ी की बकरी चराने वाली छात्रा रवीना गुर्जर ने 12वीं में 93% अंक प्राप्त कर इतिहास रचा था। आज मोनिका ने भी उसी इतिहास को दोहराकर 94% अंक प्राप्त किए हैं। आप भी सुनिए मोनिका की सफलता और संघर्ष की कहानी, मोनिका और उनके गुरुजनों की जुबानी। तो आपको बहुत बहुत बधाई। आपने जो 94% अंक प्राप्त किए हैं राजकीय विद्यालय में पढ़ करके, तो आप इस सफलता का श्रेय किसे देना चाहेंगे? नमस्कार, मैं अपने गुरुजनों और अपने माता पिता को मैं अपनी इस सफलता का श्रेय देना चाहूँगी, क्योंकि मेरी इतनी आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के बावजूद भी मैंने इतना स्कोर किया। और मैं बिटिया, मैं देख पा रहा हूँ आप यहाँ पीछे पशुओं का बाड़ा है, बकरियाँ बंधी हुई है। आपके ताऊ जी बकरी चाहते हैं, परिवार भी बकरी पालन करता है, तो इसके साथ साथ आप कितना सहयोग करते थे पशुपालन के अंदर बकरियों का? मैं काफ़ी सहयोग करती थी, क्योंकि मैं बचपन से मेहनती रही हूँ और मेरे घर वालों ने और मेरे गुरुजनों ने मुझे मेहनत करना इस तरह से सिखाया कि कैसा भी परिश्रम हो और एक कैसी भी परिस्थिति हो, उसे हम हर मेहनत से ही बदल सकते हैं। आप पीछे देख रहे हैं, यहाँ पे बकरियाँ और भैंस भी है। उनको मैं शाम और सुबह दोनों टाइम संभालती थी और पढ़ाई भी करती थी। ये देखने में आया कि प्राइवेट स्कूल के बच्चे, जबकि आप शुरू से आखिर तक राजकीय विद्यालय में पढ़े, तो आप राजकीय विद्यालय के अध्यापकों के बारे में और पढ़ाई के बारे में क्या कहना चाहेंगे? राजकीय विद्यालय में अच्छी पढ़ाई होती है, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई? सबसे पहले तो मैं फिर से मैं अपने गुरुजनों को धन्यवाद कहना चाहूँगी, क्योंकि कहते हैं लोग कि बख्शी जितना करते हो कि बख्श जितना करते हो उतने लोगों को बख्शते नहीं। कहते हैं मेरे गुरुजनों को बहुत से कहा कि आप क्या करोगे, सरकारी स्कूल को इतना कमज़ोर समझते हैं लोग कि सरकारी स्कूल में कुछ पढ़ाई नहीं होती, लेकिन मैं सबको ये बताना चाहूँगी कि सरकारी स्कूल में उन्हें रट्टू तोता नहीं बनाते, वो उसको एक इतना कड़ा परिश्रम नहीं करवाते, वो खेल खेल में पढ़ाई करवाते हैं और इतने अच्छे से अपनापन दिखाते हैं। क्योंकि वहाँ पे हम स्कूल में जाते हैं तो जैसे प्राइवेट स्कूल में डंडे से पढ़ाई करवाते हैं, लेकिन मेरे टीचर्स ने मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि किसी को डंडे से पढ़ाया हो, लेकिन उन्होंने अपना माता पिता और बहन भाई समझ के पढ़ाया। बेटा, अभी आपने उपखंड का हमारे एसडीएम साहब दिनेश शर्मा ने बधाई दी, तो आपने उनसे बातचीत हुई, तो उन्होंने आपसे क्या कहा और क्या बधाई दी? मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारे उपखंड अधिकारी मुझे बधाई दिए, और इसका मतलब ये हमें ये पता चलता है कि वो बालकों के लिए और बच्चों के लिए मतलब कि कितना सहज है। और अभी मेरे प्रधानाचार्य है और मेरे टीचर्स ने बधाई दी। आप इनके शिक्षक रहे हैं, आपके विद्यालय की बिटिया ने फिर एक बार नाम रोशन किया है। 3 साल पहले की यादें फिर जागृत हो गई हैं। बिल्कुल। वो बिटिया भी बकरियां चराती थी, आज भी देखो संयोग कहें योग कहें, इनके भी बकरी का पालन है, क्या कहना चाहेंगे?
देखो अब बड़ा अच्छा लग रहा है और कहते हैं कि इतिहास अपने आप को दोहराता है। हमें पूरा विश्वास था हमारे बच्चों पर और हमारी पूरी टीम पर कि हम एक बार पुनः उस इतिहास को दोहराएंगे और उस रिकॉर्ड को ध्वस्त करेंगे। और आज वो दिन आ गया है 3 साल बाद में, जब हमारी एक बिटिया मोनिका गुजर ने 94.20% के साथ कक्षा 12 में टॉप किया है और ब्लॉक में यानी नारायणपुर उपखंड में टॉप किया सरकारी स्कूल से। तो हमारे लिए बहुत एक सुखद एक आज एक क्षण है। खुशी का माहौल है, खुशी चेहरे पे आप झलक भी रही है। गरीबों की बेटियां कैसे आगे बढ़ जाती हैं, इसके पीछे क्या कारण है? मेहनत करती हैं बालिकाएं, मेहनत करने पर ही मेहनत का फल तो मिलता ही है। बच्चे मेहनत करेंगे तो मेहनत तो दिखेगी। पहले भी हमारे स्कूल से एक बालिका ने 93% बनाई थी और अब उसी 94.2% बनाई है। तो ये मेहनत का ही नतीजा है। हमारे प्रिंसिपल साहब हैं, मोटिवेशन करते रहते हैं। हमारे जो इनके गुरुजन हैं उन्होंने भी एक्स्ट्रा क्लास ली है और एक्स्ट्रा क्लास लेकर के और इनको अच्छी मेहनत कराई है। उस मेहनत का फल मिला है और आज बहुत ही शानदार हमारे स्कूल का रिजल्ट रहा है। कुल टोटल 37 बच्चे थे जिसमें 34 बच्चे फर्स्ट आए हैं और 3 सेकंड आए हैं। 100% रिजल्ट रहा है। मैं बधाई दे रही हूँ जो बच्ची बहुत बढ़िया फटवाम से और आगे प्रोग्रेस करे और यह धंधा में लगा दिया ने और भी ज़्यादा करती। बकरी उकरी भैंस भांस या चराओ जी पशुपालन को काम से मार कर तो यह काम से ने और बड़ा छडार छोरी बढ़िया फटती बढ़िया वो करती। यह बात तब आगे से आप क्या बनना देखना चाहते हैं? मैं तो याद दे रही हूँ और तगड़ी परसेंटेज बना नौकरी का लाभ कर। अगर अभी तक आपने चैनल को